टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना जो उदाहरण नंबर 5 है वो करेंगे। तो उदाहरण नंबर 5 क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात करना है माध्य विचलन। तो मैंने आपको बताया था कि माध्य विचलन को क्या लिखेंगे, एमडी लिखेंगे। किसके सापेक्ष है ये, माध्यिका के सापेक्ष, तो क्या आ जाएगा यहाँ एम आ जाएगा। जो अवर्गीकृत आंकड़े थे उसमें क्या सूत्र था बेटा, सिग्मा मोड एक्स माइनस एम, और इसका क्या था बेटा सिग्मा, और बटावा कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या हुआ, कैपिटल एन का मतलब हुआ बारंबारताओं का योग। कैपिटल एन का मतलब क्या हुआ, बारंबारताओं का योग। यहां उसमें स्मॉल एन था क्योंकि वहां बारंबारता नहीं थी, यहां क्या आ गया, बारंबारता आ गया। तो यहां इसको हमें किससे गुणा करवाना है, एफ से गुणा करवाना है। तो माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष ज्ञात करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, माध्यिका होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम माध्यिका ज्ञात करेंगे। तो इसकी माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखो कोई भी पर्सन आए उसमें माध्यिका ज्ञात, माध्यिका और बहुलक ये आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम किसका कॉलम बनाएंगे, सीएफ का। सीएफ का मतलब होता है संचयी बारंबारता, यानी जो बारंबारता है उन्हें क्या करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्टिंग फ्रीक्वेंसी। तो जो बारंबारता दे रखी है उन बारंबारता को हमें क्या करना है, कलेक्ट करना है, एकत्रित करना है। करते हैं बेटा। सबसे पहले कितनी बारंबारता है, 3। ये आपको करना आता है, संचयी माध्यिका ज्ञात करना 10th क्लास में था। अब 3 तो है अपने पास में, 4 और आ गई, तो 3 पहले से है, 4 और आ गई तो कितनी हो गई, 7। अब 7 है, 5 और आ गई, तो 7 और 5 कितना हो गया, 12। अब 2 और आ गई तो 12 और 2 कितनी हो गई, 14। 14 है, 4 और आ गई तो 18। 18 है, 5 और आ गई तो 23। 23 है, 4 और आ गई तो 27, और 27 है, 3 और आ गई तो 30। तो ये हमने क्या कर लिया, बारंबारताओं का योग कर लिया। माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, n बटावा 2। n बटावा 2, n का मतलब पता लग गया, बारंबारताओं का योग कितना है, 30। तो कितना हो जाएगा, 30 बटावा 2, और 30 बटावा 2 कितना आ गया, 15। तो आपको क्या करना है, 15 से ठीक बड़ी सीएफ देखनी है। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी सीएफ कितनी है, 15 से ठीक बड़ी। ये बड़ा है क्या 15 से, नहीं है। ये बड़ा है क्या, नहीं है। ये वाला, ये भी नहीं है। ये वाला, ये भी नहीं है। ये वाला, तो ये वाला बड़ा है ना 15 से, तो कितना संचयी बारंबारता 18 है। इसके संगत प्रेक्षण का मतलब x का मान कितना है बेटा, इसके संगत x का मान, इसके संगत यानी इसके सामने वाला x का मान कितना है, 13 है। तो हमारा m है यानी माध्यिका है वो भी कितनी हो जाएगी, 13 ही हो जाएगी। कितनी हो जाएगी माध्यिका, 13 हो जाएगी। ध्यान से करोगे, एकदम सरल है। माध्यिका का मान आ गया। अब किसका मान निकालना है, x माइनस एम का मोड, x माइनस एम का मोड। तो करते हैं बेटा, मोड x माइनस एम। x का मान कहाँ है, ये रहा। m का मान कितना है, 13। तो 3 माइनस 13, 3 माइनस 13 कितना हुआ, -10, और -10 का मोड करेंगे तो प्लस का 10। 6 माइनस 13 कितना बचेगा, -7, और -7 का मोड करेंगे तो प्लस का 7। 9 माइनस 13 -4, और -4 का मोड किया तो प्लस का 4। 12 माइनस 13 तो माइनस का 1 बचेगा, उसका मोड करेंगे तो प्लस का 1। 13 माइनस 13 क्या हो जाएगा, 0। 15 माइनस 13 कितना हो जाएगा, 2। 21 माइनस 13
8, 22 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा 9। तो ये हमने किसका मान निकाल लिया, ये हमने x माइनस एम के मोड का मान निकाल लिया। अब ये क्या कहता है, x माइनस एम का जो मोड है उसको किससे गुणा करवाना है, f से, यानी बारंबारता से। तो उसको भी बारंबारता से गुणा करवाते हैं। f को गुणा किया हमने x माइनस एम के मोड से। x कहाँ है, बारंबारता कहाँ है, ये रही, और x माइनस एम का मोड कहाँ है, ये रहा। गुणा करो बेटा, 3 को 10 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा 30, 4 को 7 से 7 चौक 28, 5 को 4 से 5 चौक 20, 2 को 1 से कितना हुआ 2, 4 को 0 से 0, 5 को 2 से 5 दूनी 10, 4 को 8 से 8 चौक 32, 3 को 9 से 9 तिया 27। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमें जो x माइनस एम का मोड है उसको हमने बारंबारता से गुणा करवाया है, उसको हमने बारंबारताओं से गुणा करवाया है। उस गुणा का हमें क्या चाहिए, योग, यानी ये वाला कॉलम है इसका योग। तो ये जो कॉलम है ये क्या है, सिग्मा एफ एक्स माइनस एम, इसका मान चाहिए आपको। तो इसका योग करो, 8 और 2 10, 2 12, और 12 और 7 कितना हो गया 19, 12 और 7 कितना हो गया 19 का 9 हासिल का 1, 3 2 5 2 7 और 1 8, 3 11 12 13 और एक हासिल वाला कितना हो गया 14। तो इसका मान कितना आ गया 149। कितना आ गया बेटा 149। तो करते हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन बराबर, इसका मान सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एम का मोड, इसका मान कितना आया 149। तो ऊपर कितना लिख देंगे 149 बटावा n। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है बारंबारताओं का योग, और बारंबारताओं का योग कितना है, ये रहा हमारे पास में 30। तो यहाँ कितना आ जाएगा 30, 30 का भाग 2 तो 3 चौक 12, 4 फिर पॉइंट लग जाएगा, फिर 12 में कितने बच गए 29, तो फिर चला जाएगा 9 चौक 36, 30 रह गए, और 9 तिया 3 नाम 27। तो उत्तर कितना आ गया अपना 4.97। तो ये आपका प्रश्न हो गया है। एक्सरसाइज में आपके 2 प्रश्न दे रखे हैं, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात करो, जिसमें आपको f और x दे रखा है, तो वो आपको घर पे करने हैं। कल 5वां और 6वां बताया था, 6वां 7वां और 8वां होगा शायद। तो एक बार फिर से वापस इसको रिपीट करते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया हुआ है, आंकड़े कौन से हैं बेटा अपने, सतत और सतत और सॉरी असतत आंकड़े हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में असतत आंकड़े हैं। x का मान दिया हुआ है, f का मान दिया हुआ है, किसके सापेक्ष करवाना चाह रहा है, ये माध्यिका के सापेक्ष। तो सबसे पहले हम इसकी क्या करेंगे, माध्यिका ज्ञात करेंगे। और आप सभी को पता है कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता का कॉलम बनाया जाता है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता का कॉलम बनाया और इनको जोड़ लिया। फिर कितना आया अपने पास में योग 30। तो हमने किया n बटावा 2 बराबर 30 बटावा 2, और 30 बटावा 2 का मान कितना आ गया 15। 30 में 2 का भाग दिया 15। तो 15 से ठीक बड़ी CF यानी संचयी बारंबारता कितनी है 18। 15 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कितनी है 18, और 18 की जो संगत मान है वो कितना है 13। तो हमारा माध्यिका भी कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी। फिर हम अपन आते हैं माध्य विचलन के सूत्र में। देखो सूत्र अच्छी तरह से याद होना चाहिए आपको। सूत्र क्या कहता है, माध्य विचलन माध्यिका के सापेक्ष, तो सिग्मा एफ मल्टीप्लाई एक्स माइनस एम का मोड बटावा n। तो यहाँ करते हैं, हमें क्या चाहिए x माइनस एम का मोड। तो x माइनस एम का मोड निकाल लिया, मतलब x के जो मान है उनमें घटा दिया m का मान और उसका मोड कर दिया, मतलब माइनस आया उसको अपन ने प्लस बना दिया। फिर उसको किससे गुणा करवाया f से, तो ये उसको f से गुणा करवा दिया। फिर उसका क्या चाहिए सिग्मा यानी जोड़ चाहिए, तो इसका अपन ने सिग्मा भी निकाल लिया, कितना आया 149। n का मान कितना है 30, और इसमें इसका भाग दिया तो कितना आ गया 4.97। तो आप प्रश्नावली में 2 प्रश्न है इसी तरह के, वो आप स्वयं खुद करें।